हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट के लेसन नंबर 3 जिसका हेडिंग है मदर्स डे और इसके राइटर हैं जेबी प्रिस्ले। हमने इसके एक भाग को पहले देख लिया है। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 को यहाँ से अब शुरू करेंगे। इसके पहले हमने देखा था कि मिसिस पियर्सन और मिस फिट्जगेराल्ड एक दूसरे के शरीर को बदल रही हैं, उनकी आत्माएं एक दूसरे में परिवर्तन कर रही हैं। अब उसके बाद का दृश्य हम यहाँ से शुरू करते हैं। मिसिस पियर्सन कह रही हैं, नाउ विथ मिस फिट्जगेराल्ड पर्सनैलिटी। अब मिसिस पियर्सन जिनके अंदर मिस फिट्जगेराल्ड का व्यक्तित्व है, सी व्हाट आई मीन, वो कहती हैं देखो अब कैसा है। प्रिय डियर, शी नोटिस द सिगरेट, वो अपने सामने सिगरेट उनको दिखाई देती है। हियर यू डोंट वांट दैट, देखो इधर लाओ, तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। शी स्नेचेज इट एंड पुट्स इट इन हर ओन माउथ, वह इसको छीन लेती हैं और अपने खुद के मुंह में डाल देती हैं। पफिंग कंटेंटेडली, और वह उसको बहुत ही संतोष के साथ उसका कर्ष लेती हैं। मिसिस फिट्जगेराल्ड नाउ विथ मिसिस पियर्सन पर्सनैलिटी, मिसिस फिट्जगेराल्ड हैं, अब उनके अंदर मिसिस पियर्सन की पर्सनैलिटी है। लुक्स डाउन एट हर सेल्फ, वह अपने अंदर पियर्सन के स्वरूप को देखती हैं। एंड सीज दैट हर बॉडी हैज चेंज्ड, और देखती हैं कि उनका शरीर जो है वो बदल गया है। एंड गिव्स ए स्क्रीम ऑफ फ्राइट, और वह एक भय के कारण चीख निकलती है उनकी। मिसिस फिट्जगेराल्ड उनको कहती हैं विथ मिसिस पियर्सन पर्सनैलिटी, जिनके अंदर मिसिस पियर्सन की पर्सनैलिटी है, ओ इट इज हैपेंड, अरे ऐसा हो गया। मिसिस पियर्सन जिनके अंदर मिसिस फिट्जगेराल्ड हैं, कंप्लेसेंटली, वह आत्मसंतुष्टि के साथ में कहती है ऑफ कोर्स इट इज हैपेंड, हाँ ये हो गया। वेरी नीट, बहुत ही सही तरीके से हुआ है। डिड नॉट नो आई हैड इट इन मी, मैं नहीं जानती कि यह कला अभी भी मेरे पास है। मिसिस फिट्जगेराल्ड जिनके अंदर मिसिस पियर्सन हैं, वो कहती है अलार्म्ड, चौंकते हुए, क्या कहती हैं बट वॉट एवर शैल आई डू, लेकिन अब मैं क्या करूं। मिसिस फिट्जगेराल्ड जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दैट दिस, मिसिस फिट्जगेराल्ड जॉर्ज जो कि उसका पति है और बच्चे मुझे इस रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मिसिस पियर्सन कहती हैं ग्रिमली, अंदर से गंभीरता से, बट वॉट एवर शैल आई डू। ग्रिमली कहती है दे आर नॉट गोइंग टू, दैट इज द पॉइंट, और वे नहीं पहचान पाएंगे, यही खास बात है। दैट विल ऑल बी द डील विथ ओनली दे वॉन्ट नो इट, वह कहती है अब मैं उनके साथ व्यवहार करूंगी, इनका उनको पता भी नहीं चलेगा। मिसिस फिट्जगेराल्ड कहती है स्टिल अराउंड, अभी भी चौंकते हुए, क्या कह रही हैं बट वॉट इफ वी कांट चेंज बैक, अगर क्या होगा अगर हम वापस अपना रूप नहीं बदल सके। इट वुड बी टेरिबल, ये बहुत भयानक बात होगी। मिसिस पियर्सन कहती हैं हियर स्टडी, धैर्य रखो। मिसिस पियर्सन इफ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुड बी सो बैड, यदि तुम्हें मेरे रूप में जीवन बिताना पड़े तो कोई ज्यादा बुरा नहीं है। You would have more fun as me than you would have as you, तुम मेरे रूप में ज्यादा मजे में रहोगी उससे भी ज्यादा जितना तुम इस रूप में रहती हो। मिसिस फिट्जगेराल्ड कहती हैं यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, लेकिन मैं कोई और रूप में रहना नहीं चाहती हूँ। मिसिस पियर्सन कहती है नाउ स्टॉप वरिंग, लेकिन अब चिंता करना बंद कर दो। इट इज इजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट इन माई एनी टाइम वी वांट, नहीं तुमको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम जब भी आवश्यकता होगी इसको वापिस कर लेंगे। मिसिस फिट्जगेराल्ड कहती है वेल डू इट नाउ, तो चलो इसे अभी करो। मिसिस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, पियर्सन कहती है नॉट लाइकली, नहीं अभी इस रूप में संभव नहीं है। आई हैव गॉट टू डील विथ योर फैमिली फर्स्ट, मुझे पहले तुम्हारे परिवार के साथ में निपटना है। दैट इज द आइडिया, और यही मेरा विचार है। इट इज नॉट इट, क्या यह नहीं है। डिड नॉट यू नो हाउ टू बिगिन विद देम, यू सेड वेल आई विल शो यू, तुमने ही कहा था कि उनके साथ कैसे शुरू करूं, अब अच्छा मैं तुम्हें दिखा दूंगी। मिसिस फिट्जगेराल्ड कहती हैं बट वॉट एम आई गोइंग टू डू, लेकिन मैं क्या करूं। मिसिस पियर्सन कहती है गो इन टू माई हाउस फॉर ए बीट, तुम मेरे घर में चली जाओ कुछ समय के लिए। देयर इज एनीबडी, नोबडी देयर, वहां पर कोई भी नहीं है। देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, और तुम अचानक से एकदम वापस आ जाना और देखना कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
यू ऑट टू एंजॉय इट, और तुम इसका आनंद लोगी। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, अब यहाँ से तुम जल्दी से चली जाओ, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है नर्वसली राइजिंग, यस आई सपोज दैट इज बेस्ट। यू आर श्योर इट विल बी राइट, हाँ निराशा से उठती हूँ, हाँ मैं मानती हूँ यही सबसे अच्छा रहेगा, तुम्हें विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिसेस फिट्जगेराल्ड के बाद पियर्सन कहती हैं चकिंगली, वह दबी हुई हंसी हंसती हैं और कहती हैं इट विल बी वंडरफुल, यह तो आश्चर्यजनक होगा। नाउ ऑफ यू गो डियर, अब तुम यहाँ से चली जाओ प्रिय। मिसेस फिट्जगेराल्ड क्रॉसेज एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट, मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है अब कमरे में दूसरी तरफ जाती हैं और लेफ्ट टू हरसेल्फ मिसेस पियर्सन स्मोक अवे, और वह जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल जाती हैं और अकेली होकर श्रीमती पियर्सन सिगरेट पीती हैं। लाइटिंग अनदर सिगरेट, दूसरी सिगरेट जलाती हैं एंड बिगिन लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल, और धैर्य के साथ में टेबल पर कार्ड फैला देती हैं। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम्स बस्टिंग इन लेफ्टर, कुछ क्षण के बाद में डोरिस पियर्सन जो कि उनकी पुत्री है बाईं तरफ से तेजी से अंदर आ जाती है। लेफ्ट टू हरसेल्फ मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे लाइटिंग अनदर सिगरेट्स, शी इज प्रेटी गर्ल इन हर अर्ली 20s, वह अपने 22-23 साल की उम्र की एक लड़की है जो कि बहुत ही सुंदर है। हु वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, वह बहुत अच्छी बनती यदि उसे बिगाड़ा गया नहीं होता। डोरिस नाम है उसका, और वह आती हैं और अपनी माँ से कहती हैं बिफोर शी हैज टेकन एनीथिंग इन, वो इससे पहले कि कुछ समझ पाती, मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, वो कहती है मेरी माँ तुम्हें मेरी पीली रेशमी पोशाक है इस पर इस्त्री करनी होगी। आई मस्ट वियर इट टुनाइट, इसे मुझे आज रात को पहनना है। शी नाउ सीज वॉट इज हैपनिंग, अब वो देखती है कि क्या हो रहा था। एंड इज एस्टाउंडेड, और वह उसे देखती है और हैरान हो जाती है। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, और वह बाईं ओर से मध्य में आ जाती है। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिकली बट कूल एंड इंसिसिव। श्रीमती पियर्सन अब अपनी सामान्य आवाज बोलती हैं, लेकिन उनके ढंग में कोई घबराहट या भय की बात नहीं थी, बल्कि शांति और दृढ़ता थी। मिसेस पियर्सन उनसे कहती हैं नॉट इवन लुकिंग अप, ऊपर भी नहीं देखती हैं, और कहती हैं व्हाट डू यू मी थिंक आई एम डूइंग वाइट वॉशिंग द सीलिंग, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कोई घर की सफेदी कर रही हूँ छत की। डोरिस कहती है स्टिल एस्टाउंडेड, अभी भी चकित है, और कहती है बट यू आर स्मोकिंग, लेकिन तुम तो सिगरेट पी रही हो। मिसेस पियर्सन कहती है दैट इज राइट डियर, हाँ तुम सही हो डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर, नहीं इसके बारे में कोई कानून नहीं है कि महिलाएं सिगरेट नहीं पी सकती हैं, क्या है ऐसा। डोरिस कहती है बट आई थॉट यू डिड नॉट स्मोक, लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम तो सिगरेट नहीं पीती हो। मिसेस पियर्सन कहती है देन यू थॉट रॉन्ग, तो फिर तुम गलत समझती हो। डोरिस कहती है आर यू हैविंग टी इन द किचन, क्या तुमने रसोई में चाय बना दी है। मिसेस पियर्सन कहती हैं हैव इट वेयर यू लाइक डियर, जहां भी तुम चाहो वहां पी लो। हैव इट वेयर यू लाइक डियर, तो वो डोरिस कहती है एंग्रीली डू यू मीन इट इज नॉट रेडी, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि वह तैयार नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती है योर्स इज इट नॉट, तुम्हारी नहीं है। आई हैव हैड ऑल आई वांट, जो मुझे पीनी थी मैंने पी ली। माइट गो आउट लेटर एंड गेट ए स्क्वायर मील एट ए क्लैरेंडन, अब तुम जब हो सके तो थोड़ी देर बाहर जावे और होटल में बैठ करके पेट भर के खाना खा लेना। डोरिस कहती है हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, अपने कानों पर उसको मुश्किल से विश्वास हो रहा है। हु इज माइट, कौन बाहर जाए। मिसेस पियर्सन कहती है आई माइट, वुड यू डू थिंक, मैं और कौन, तुम किसे समझ रही हो। वो कहती है स्टेरिंग एट हर मम व्हाट इज द मैटर विथ यू, माँ तुम्हारे साथ क्या हो गया है। मिसेस पियर्सन कहती है डोंट बी सिली, पागल मत बनो, मूर्ख मत बनो। डोरिस कहती है इंडिग्नेंटली, वह गुस्से में आ गई है और कहती है इट इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं जो मूर्खता की बातें कर रही हूं। दैट इज बीइंग सिली एंड आई मस्ट से इट इज ए बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी।
डिड यू हियर वॉट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क? वो कहती है कि मैं ये कह दूं, क्या आप ज़्यादा ही बोल रही हैं? जो मैंने पहले दिन कठोर परिश्रम किया है, मैंने पूरे दिन पर कठोर परिश्रम किया है, और तुम मेरे लिए चाय भी नहीं बना सकती हो? क्या तुमने जो मेरे अपनी पीली पोशाक के बारे में कहा था सुना? मिसेस पियर्सन कहती, नो, डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड। नहीं सुना था। क्या तुम्हें अब ये पसंद नहीं है? मुझे तो ये कभी पसंद नहीं थी। इंडिग्नेंटली, ऑफ कोर्स आई लाइक इट। निसंदेह मुझे वह बहुत पसंद है। एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टुनाइट, सो आई वांट इट आयरनड। और मैं आज रात को इसको पहनूंगी, इसलिए मैं इसे आयरन करवाना चाहती थी, इस्त्री करवाना चाहती थी। मिसेस पियर्सन, वांट इट आयरनड? व्हाट डू यू थिंक इट इज गोइंग टू डू? आयरन इटसेल्फ? इसे आयरन करवाना चाहती थी? तुम क्या समझती हो, इस्त्री अपने आप ही हो जाएगी? तो डोरिस कहती है, नो, यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी। नहीं नहीं, तुम मेरे लिए इसको करने वाली हो। यू ऑलवेज डू, और तुम हमेशा ऐसा करती हो। मिसेस पियर्सन, वेल दिस इज टाइम आई डोंट। यह अब मैं नहीं करने वाली हूँ। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड। मेरे साथ इस प्रकार की अनर्गल बातें मत करो। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू। मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम कितना काम करती हो। डोरिस पियर्सन, आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू एंड गेट नो वेजेस नॉर थैंक्स फॉर इट। डोरिस पियर्सन, मैं तुमसे दुगने घंटे काम करती हूँ और इसके बदले मुझे न तो वेतन मिलता है और न कोई धन्यवाद प्राप्त होता है। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क? तुम अपनी पीली पोशाक क्यों पहनने वाली हो? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रही हो? डोरिस कहती है सल्कली, बहुत ही खींचते हुए, आउट विथ चार्ली स्पेंस। मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाने वाली हूँ। मिसेस पियर्सन कहती है, वाई? क्यों जाने वाली हो? डोरिस कहती है, वाइल्डली, बहुत ही गुस्से में आकर के गंभीरता से कहती है, वाई वाई व्हाट इज द मैटर वाई विथ यू? क्यों क्यों, क्या मामला है तुम्हारे साथ? वाई शुड नॉट आई गो विथ चार्ली स्पेंस इफ ही आस्क मी एंड आई वांट टू? क्यों नहीं जाऊं अगर मुझे चार्ली स्पेंस ने बाहर जाने के लिए पूछा है और मैं भी जाना चाहती हूं? एनी ऑब्जेक्शन? क्या कोई विरोध है इसका? कोई आपत्ति है? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी। अगर कोई हो तो बताओ, मुझे बतला दो। मिसेस पियर्सन कहती हैं सीवरली, गंभीरता से कहती हैं, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर? क्या तुमको इससे अच्छा नहीं मिला कोई? आई वुड नॉट बी सीन डेथ विथ चार्ली स्पेंस। मैं तो मरकर भी चार्ली स्पेंस के साथ नहीं जाऊंगी। बक टीथ एंड हाफ विटेड, ऊंचे ऊंचे दांत और मोटी बुद्धि वाला है वो तो। ही इज नॉट, डोरिस कहती है, वह नहीं है। मिसेस पियर्सन, व्हेन आई वाज योर एज I had found somebody better than Charlie Spence or given myself up a bad job. अगर वैसा नहीं है तो कहती है कि मैं तुम्हारी उम्र की होती तो चार्ली से अच्छा आदमी ढूंढती और अपने आप को बेकार समझकर, अगर ऐसा नहीं होता तो उसको बेकार समझकर अपने आप को छोड़ देती। डोरिस कहती है नीटली इन टीयर्स, अब उसकी आंखों में आंसू हो गए और कहती है, ओ शट अप, अरे अब चुप हो जाओ। Don't runs out left. Mrs. Pearson chuckles and begins putting the cards together. अब श्रीमती पियर्सन दबी हंसी हंसती है और ताश के पत्ते को एकत्रित करती है। After a moment, Cyril Pearson enter left. तभी बाईं तरफ से सिरिल पियर्सन प्रवेश करता है, जो कि इसका मिसेस पियर्सन का लड़का है। ही इज द मस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, और वह देखने में बिल्कुल ही वो डोरिस जो है उसका पुल्लिंग रूप लगता है, अर्थात उसकी जैसा दिखने वाला है। सिरिल कहता है ब्रिस्कली, हेलो मम, टी रेडी? मम या भाव कहता है कि तेजी से, हेलो मम्मी, क्या चाय तैयार है? तो कहती है मिसेस पियर्सन, नो। वो कहता है मूविंग टू द टेबल, अननोइड, गुस्से में आकर के, व्हाई नॉट, क्यों तैयार नहीं है? वो कहती है कुली, आई कुड नॉट बॉदर, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। वो कहते हैं फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, वह थोड़ा सा अलग प्रकार का परेशान होता दिखाई देता है। तबीयत खराब है या कुछ ऐसा है? नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, अपने जीवन में इतना आनंद कभी नहीं मिला है। एग्रेसिवली, व्हाट इज द आइडिया देन? तो फिर तुम्हारा क्या अभिप्राय है, क्या कहना चाहती हो? मिसेस पियर्सन, जस्ट ए चेंज, बस केवल परिवर्तन चाहती हूँ। ब्रिस्कली, थोड़ी तेजी से, वेल स्नैप आउट ऑफ इट, अब इससे बचो। माँ, एंड गेट मी क्रैकिंग, हैवंट यू टू मच टाइम, और जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। सिरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन इज वॉइस चेक्स हिम,
जैसे ही सिरिल जाने लगता है, श्रीमती पियर्सन की आवाज़ सुनकर वह रुक जाता है। मिसेस पियर्सन कहती हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो पर्याप्त समय है। सिरिल कहता है, यस बट आई हैव नॉट, हाँ हो सकता है मेरे पास नहीं है। गॉट ए बिजी नाइट टू नाइट, मेरी तो आज रात बहुत ही व्यस्त है। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, वह बाईं तरफ दरवाजे की तरफ जा रहा होता है। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या तुमने मेरी चीज़ों को बाहर निकाल दिया है, निकाल के रख दी है। कुल्ली कहती है मिसेस पियर्सन, कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट, मुझे याद नहीं है किंतु मुझे संदेह है। सिरिल कहता है, मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, वह विरोध करते हुए टेबल के उस उधर जाता है। लुक व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड, देखो तुमने आज मुझे ये करने का वायदा किया था और कहा था कि तुम कर दोगी। यू सेड यू हैड हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग, तुमने कहा था कि तुम पहले ही उसे छानबीन करके देख लोगी कि उसमें कोई मरम्मत की जरूरत तो नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती, यस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, हाँ लेकिन अब मैंने निर्णय कर लिया है कि अब मुझे मरम्मत करना अच्छा नहीं लगता है। सिरिल कहता है, दैट इज नाइस वे टू टॉक, दैट इज द नाइस वे टू टॉक, व्हाट वुड हैपन इफ वी ऑल टॉक्ड लाइक दैट, यह बात करने का अच्छा तरीका है, क्या होगा यदि हम सब इस प्रकार से बातें करने लगे। अब इतना कहने के बाद में मिसिस पियर्सन कहती हैं, यू ऑल डू लाइक दैट, तुम सभी इसी तरह बातें करते हो। इफ देर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट डू इट, वो कहती है यदि घर पर कोई ऐसा कार्य हो जिसे तुम न करना चाहो तो तुम उसे करते नहीं हो। इफ इट इज समथिंग एट योर वर्क यू गेट द यूनियन टू बार इट, यदि तुम्हें यही काम तुम्हारी नौकरी की जगह पर कोई काम है तो तुम उस यूनियन के द्वारा इसकी मनाही करवा देते हो। नाउ ऑल दैट इज हैपेंड इज दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट, अब मैं केवल इतना हुआ है कि मैं भी अब इस आंदोलन में शामिल हो गई हूँ। सिरिल स्टैगर्ड, स्तब्ध हो गया वो। आई डोंट गेट दिस, मुझे समझ में नहीं आया तुम क्या कह रही हो मम, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या ये सब क्या हो रहा है। मिसेस पियर्सन आई कॉनिक एंड सिंस्टर, तेज और डरावने ढंग से कहती है, चेंजेस, परिवर्तन हो गया है। डोरिस एंटर्स लेफ्ट, शी इज इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज नाउ वियरिंग अ रैप, शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, बाईं ओर से डोरिस प्रवेश करती है, वह अपने वस्त्र पहनने का कार्य कर रही है और एक शॉल ओढ़ रखी है उसने, देखने में घबराई हुई लगती है और उसकी आंखें लाल हो रही हैं। मिसेस पियर्सन कहती हैं, यू लुक टेरिबल, तुम बहुत भयंकर दिख रही हो। आई वुड नॉट वियर दैट फेस इवन फॉर 40 पेंस, मैं ऐसी शक्ल बना करके 40 पेंस से भी नहीं मिलूंगी। डोरिस कहती, मूविंग अबोव इन द टेबल एंग्रीली, उसके मेज की तरफ जाते हुए गुस्से में, ओ शट अप अबाउट 40 पेंस, 40 पेंस के बारे में बकवास करना बंद करो। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग, और मैं अभी तक पूरी तैयार नहीं हुई हूँ, मैंने केवल कपड़े पहने हैं। एंड इफ आई डू लुक टेरिबल, अगर मैं भयानक लग रही हूँ, इट इज़ फॉर योर फॉल्ट, यह तुम्हारे कारण से है। योर मेड मी क्राई, तुमने मुझे रुलाया है। सिरिल कहता है, क्यूरियस, व्हाट डिड शी डू, क्यों, क्या किया उसने क्या किया। वो कहती है, नेवर योर माइंड, तुमको इसकी चिंता नहीं करनी है। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, उठते हुए रसोई की तरफ जाती हैं, क्या यहाँ कोई गहरे रंग की तेज बियर है। आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आ रहा है। सिली कहता है, बॉटल और 2, 1 या 2 बोतल होंगी आई थिंक, बट यू डोंट वांट टू स्टार्ट नाउ, लेकिन तुम्हें इस समय तेज बियर तो नहीं चाहिए। मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, आई डू, धीरे धीरे बाईं तरफ जाती हुई, बिल्कुल जरूरत है। वो कहता है, व्हाट फॉर, किस लिए चाहिए। मिसेस पियर्सन कहती है, टर्निंग एट द डोर टू ड्रिंक यू क्लॉट, मुझे पीने के लिए चाहिए। वह इस प्रकार से चिल्लाते हुए उसकी तरफ कहती है, तुम गधे हो। वो कहता है, डोरिस, मिसेस पियर्सन टर्निंग टू लेफ्ट, मिसेस पियर्सन एग्जिट राइट इंस्टेंटली, सिरिल एंड डोरिस एट द आर इन हडल क्लोज टुगेदर एट द लेफ्ट सेंटर रैपिडली विस्परिंग। श्रीमती पियर्सन दाईं तरफ से
बाहर चली जाती हैं। तुरंत सिरिल और डोरिस अपने आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। बाईं तरफ से मंच के बीच में आकर के जल्दी जल्दी से मंद मंद आवाज में बातें करने लगते हैं। डोरिस कहती है, हैज शी बीन लाइक दैट विथ यू टू? क्या वो तुम्हारे साथ भी ऐसी बोलती है? सिरिल कहता है, यस, नो टी रेडी, कुड नॉट केयर लेस। हाँ, कोई चाय नहीं बनाई, कह रही है कि आज बड़े मजे में है। वेल, आई एम ग्लैड इट इज बोथ ऑफ अस। चलो, मुझे खुशी है कि हम दोनों के साथ ऐसा हुआ है। आई थॉट आई वुड हैव डन समथिंग रॉन्ग। मैं समझ रही थी कि मुझसे कुछ गलती हो गई है। सिरिल कहता है, सो डिड आई, बट इट इज हर ऑफ कोर्स। मैं भी ऐसा ही समझ रहा था, परंतु वास्तव में गलती तो उसकी ही है। डोरिस कहती है, शी वॉज सम स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन। वह जब मैं अंदर आई तो सिगरेट पी रही थी और ताश खेल रही थी। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सिरिल कहता है, आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉज नॉट। मैंने उससे पूछा क्या उसकी तबीयत खराब है, तो कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। डोरिस कहती है, वेल, शी इज सडनली ऑल डिफरेंट। वह अचानक से बिल्कुल बदल गई है। एंड दैट इज वॉट मेड मी क्राई। और इसी कारण से मुझे रोना आ गया। इट वॉज नॉट वॉट शी सेड बट द वे शी सेड इट। मुझे इसकी कोई वजह नहीं है, अभी तो जिस ढंग से उसने बोला इसकी वजह से मुझे रोना आया। एंड द वे शी लुक्ड, और जिस प्रकार से वह दिखाई दे रही थी। सिरिल कहता है, हैवंट नोटिस्ड दैट शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी। मुझे भी ये कोई आश्चर्य नहीं है कि वह बिल्कुल भी ऐसी ही दिखाई दे रही थी। मैंने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वह तो मुझे पहले की जैसी दिख रही थी। डोरिस कहती है, शी डज नॉट टू मी। वह मुझे नहीं लग रही है। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग? क्या तुम्हें लगता है कि उसके सिर पर कोई चोट लगी होगी अथवा कोई दूसरी बात होगी? समथिंग यू वुड नो एंड गॉट व्हाट इज इट यू नो। और पता नहीं है, उसकी वजह से ये सब हो गया हो। क्या कह सकते हैं ऐसा कि उसको चोट लगी होगी? सिरिल कहता है, स्टेगर्ड, स्तब्ध होकर के, डू यू मीन शी इज बार्मी? तुम समझती हो कि वो सठिया गई है? डोरिस कहती है, नो यू फैथर्ड। नहीं, तुम मूर्ख हो। यू नो कंक्यूशंस। शायद उसको दौरा पड़ गया हो। शी माइट हैव, हो सकता है उसको दौरा पड़ा हो किसी चीज का। सिरिल कहता है, साउंड फार फेस्ट, ऐसा असंभव लगता है। डोरिस कहती है, वेल, शी इज फार फेस्ट, वह असंभव ही हो गई है। इफ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो। शी सडनली बिगिंस टू गिगल, और अचानक दबी हुई हंसी हंसने लगती है। सिरिल कहता है, नाउ देन व्हाट इज इट? तो अब फिर क्या बात हो गई? डोरिस कहती है, इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम। शी गिगल्स अगेन। ये जब पिताजी घर आएंगे, अगर वह तब ऐसा करने लगी तो वह फिर दबी हुई हंसी हंसने लगती है। इसलिए कहता है, नाउ देन व्हाट इज इट? और फिर वह हंसी हंसने लगती है। बिगिनिंग टू गफलाउ नाउ, वह भी खिलकर के हंसता है। आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट 2 फ्रंट ड्रेस सर्कल फॉर द फर्स्ट हाउस। तो वह तमाशा देखने के लिए मैं यहाँ रुक जाऊंगा। मैंने सिनेमा की ड्रेस सर्किल की 2 टिकटें ले रखी थी। अब यहाँ पर मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट। आगे वह बीच में प्रवेश करती हैं, कैरिंग ए बॉटल ऑफ स्टाउट। उनके हाथ में एक बियर की बोतल पकड़ी हुई है एंड हाफ फिल्ड ग्लास, एक आधा भरा हुआ ग्लास है। सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप द गफॉलिंग एंड गिगलिंग। यहाँ पे सिरिल और डोरिस अपने हंसी और खिलखिलाहट रोकने की कोशिश करते हैं, बट दे आर नॉट क्विक इनफ, लेकिन ऐसा जल्दी नहीं कर पाते हैं। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विथ कंटेम्प्ट। श्रीमती पियर्सन का उनकी तरफ बहुत ही घृणापूर्ण दृष्टि से देखती हैं। तो हम लोग इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले तीसरे पार्ट में हम इसका आगे का